हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मेघा गोस्वामी क्लासेस। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक टॉपिक, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, जो कि एक्सरसाइज 7.3 आपकी एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज 7.3 है पूरी एरिया ऑफ ट्रायंगल पर बेस्ड है। तो सबसे पहले आप समझिए एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हमको आता है 1/2 बेस इंटू हाइट। जब हमको हाइट गिवन हो और बेस गिवन हो तो हम लगा सकते हैं डायरेक्ट 1/2 बेस इंटू हाइट। बट हाइट गिवन नहीं हो, जब हम क्या करें, जब आप कहोगे मैम हमको 3 साइड्स पता है ट्रायंगल की, तो हम हेरॉन्स फॉर्मूला लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। लेकिन हम जब क्या करेंगे, जब हमको 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, ठीक है। हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम 10th क्लास में पढ़ते हैं, जब हमको ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं और हमको उसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो उस एरिया का जो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ द ट्रायंगल, वो होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। सपोज एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने ABC माना, A के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ V x2 y2 एंड C के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे x3 y3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इट विल 1/2। एक बार मैं लिख दूं पूरा, फिर आपको इसको डेरिवेशन भी समझाऊंगी और एक लर्न करने की, इसको फॉर्मूला डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई करने की ट्रिक भी बताऊंगी। 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आपका फॉर्मूला हो गया। क्या मैंने फॉर्मूला लिखा है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। देखो, जब भी हमारे पास क्वेश्चन होगा, कोऑर्डिनेट्स होंगे, जब तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। एक बार समझिए, इसको लर्न करना का क्या तरीका है। देखिए, अगर आप 1 2 3 इस टाइप से आपने लिख लिया, ठीक है, 1 2 3। अब हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। क्लॉकवाइज सबको पता है, जैसे घड़ी चलती है, ठीक है, क्लॉकवाइज जाए। तो आपने सबसे पहले x1 ले लिया और आपको ये याद रखना है कि हमें x1 x2 x3 x1 x2 x3 तीनों ब्रैकेट के बाहर रखने हैं, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर रखने हैं। तो x1 यहाँ रखा सबसे पहले। अब क्या नंबर आएगा 2 और 3 का, तो y2 माइनस y3 हो गया, क्लियर। फिर हमने क्या रखा, प्लस x2 जब बाहर निकाला है तो अब हम y को क्या लेंगे, 3 माइनस 1, तो y3 माइनस y1 प्लस, अब आपने x3 बाहर निकाला है तो क्या आ जाएगा y1 माइनस y2। ये हो गई इसको लर्न करने की ट्रिक। ओके, फिर से एक बार 1/2 x1 बाहर है तो y2 माइनस y3, ओके, प्लस x2 बाहर है तो y3 माइनस y1 प्लस x3 बाहर है तो y1 माइनस y2। ये तो हो गई इसको लर्न करने की ट्रिक। अब हम देखते हैं कि इसको फॉर्मूला का डेरिवेशन क्या है, कैसे हम इसको फॉर्मूला को हमने ड्राइव किया है। देखिए, पहले मैं इसको इरेज कर देती हूँ। चलिए अब हम देखते हैं ये फॉर्मूला हम कैसे डिराइव करेंगे। हमारे पास जो ABC ट्रायंगल है, ठीक है, इस पर हम सबसे पहले तो क्या बनाएंगे, x एक्सिस और y कार्टेशियन प्लेन। ओके, ये हो गया हमारा x एक्सिस और y एक्सिस। अब जो ABC तीनों आपके पास ट्रायंगल के वर्टिसेस, उससे हम क्या बनाएंगे, परपेंडिकुलर लाइन। तो ये हमने x एक्सिस पर क्या बना ली, परपेंडिकुलर लाइन, क्लियर। ये हो गई हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन। अब देखिए, ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो गई। आप इनके हमने नाम दे दिए, मान लो दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R। आपको ट्रायंगल ABC का एरिया चाहिए। ओके, क्या चाहिए आपको, ट्रायंगल ABC एरिया। तो ये एक आपको ट्रेपेजियम दिख रहा होगा, ABPQ दिख रहा है एक ट्रेपेजियम। B में थोड़ा सा और क्लियर लिख देती हूँ, ABPQ। ओके, तो एरिया ऑफ ABC निकालने के लिए मैं क्या करूँगी कि एरिया ऑफ ABPQ और एरिया ऑफ ABPQ की क्या फिगर दिख रही है आपको, ट्रेपेजियम है। क्यों है ट्रेपेजियम, क्योंकि आपने ट्रेपेजियम की क्या प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होता है, बिल्कुल है। देखिए, BP इज पैरेलल टू AQ है, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है 90 डिग्री, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो ये हो गया आपके पास एक ट्रेपेजियम। और ACRQ ये भी एक ट्रेपेजियम है, होगा ना, ACRQ, दिस इज ऑल्सो अ ट्रेपेजियम। सो एरिया ऑफ ABPQ प्लस एरिया ऑफ ACRQ
ए सी आर क्यू माइनस क्या करना पड़ेगा हमें, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी सी आर पी करना पड़ेगा। हमें चाहिए ये इतने पोर्शन का एरिया, ठीक है, इतने पोर्शन। तो मैंने क्या किया, ये वाला ट्रेपेजियम प्लस ये वाला ट्रेपेजियम माइनस ये ट्रेपेजियम, तो हमारे पास ये शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा माइनस एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, बी सी आर पी। ओके, ये सब क्या है, ट्रेपेजियम है तीनों। चलिए देखते हैं एरिया ऑफ ए बी पी क्यू। आपको ट्रेपेजियम का एरिया पता होना चाहिए, क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, 1/2। देखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट बिटवीन द पैरेलल साइड्स। ओके, ये पढ़ा है हमने। तो देखिए इसमें पैरेलल साइड कौन सी है, बीपी और ए क्यू। बीपी की हाइट कितनी है, वाई एक्सिस पर चली गई डिस्टेंस, तो वाई एक्सिस पर चली गई डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे, y2। ए क्यू की हाइट कितनी है, y1, मीन्स वाई एक्सिस पर चली गई डिस्टेंस कितनी है, y1। तो क्या हो जाएगा, अगर हम ए बी पी क्यू का लें, ए बी पी क्यू का एरिया हम निकाल रहे हैं, तो 1/2 कितना हो जाएगा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स y1 प्लस y2 इंटू हाइट मीन्स पैरेलल साइड्स के बीच में हाइट, जो ये दो पैरेलल साइड हैं y1 और y2, इन दोनों के बीच की हाइट, यानी आपको चाहिए PQ। और PQ हम कैसे निकालेंगे, PQ आपकी x एक्सिस पर आ रही है, तो आप ओरिजिन से Q पॉइंट के लिए कितनी डिस्टेंस आपने कवर करी है, जितनी A पॉइंट के लिए कवर करी है, कितनी कवर करी है, x1, ठीक है। O से लेके Q की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x1, और O से लेके P तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, जितनी आप यहाँ से B के लिए गए हो, कितना गए हो, x2 गए हो, तो ये गए हो आप x2, यानी आपके पास जो PQ आया वो कितना आ गया, x1 माइनस x2, कितना आ गया, x1 माइनस x2। तो हम यहाँ पुट कर देंगे x1 माइनस x2। क्लियर। अब हम कर रहे हैं एरिया ऑफ, ये तो हो गया हमारे पास ए बी पी क्यू। दूसरा हमने क्या लिखा है, एरिया ऑफ ए सी आर क्यू, एरिया ऑफ ए सी आर क्यू, ये भी कितना हो जाएगा, 1/2। देखिए पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, ए क्यू एंड सी आर। ए क्यू कितना है, y1 प्लस सी आर कितना है, y3, ठीक है, ये चीज़ कितनी है, y3, तो y3 इंटू क्यू आर कितना हो जाएगा, आर तक हम एक्स एक्सिस पर कितना गए हैं, x3 डिस्टेंस कवर करिए, यहाँ तक हमने x3 कवर करिए, ठीक है, और Q तक कितनी कवर करिए हमने, x1 कवर करिए, तो क्यू आर कितना हो जाएगा, x3 माइनस x1 होगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे, x3 माइनस x1। फिर से देखिए कैसे x3 माइनस x1 आया, देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो y1 y2 वो तो इजीली क्लियर होंगी, बस ये थोड़ा सा सोचने की बात है। आप O से लेके R तक कितना गए हो, x डिस्टेंस में x3 गए हो C पॉइंट के लिए, ओके। O से लेके Q कितना गए हो, तो उसका ऊपर वाला पॉइंट देख लो कितना है, A पॉइंट है, उसके परपेंडिकुलर हमने जो बनाया तो वो है x1, x एक्सिस पर तो x1 ही चले हो ना, तो QR कितना हो जाएगा, x3 माइनस x1। अब हम किसका एरिया देखेंगे, एरिया ऑफ बी सी आर पी, एरिया ऑफ बी सी आर पी, वही 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड कौन सी हैं, बी पी एंड सी आर, बी पी इज y2, सी आर इज y3, देन y2 प्लस y3 इंटू हाइट कितनी है, हाइट मीन्स पैरेलल लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, पी आर थोड़ा सा आप समझिए कैसे निकालना है, चीज़ वही है। पी आर निकालने के लिए क्या करेंगे, ओ आर माइनस ओ पी, ओ से लेके आर तक की डिस्टेंस कितनी है, x3, जितनी सी तक की डिस्टेंस है x3, माइनस OP की डिस्टेंस कितनी है, x2, तो कितनी हो जाएगी, x3 माइनस x2। क्लियर, रख दीजिए तीनों वैल्यू यहाँ पर। एरिया ऑफ ए बी पी क्यू फर्स्ट था हमारा, तो 1/2 इंटू y1 प्लस y2 इंटू x1 माइनस x2 प्लस एरिया ऑफ ए सी आर क्यू था 1/2 इंटू y1 प्लस y3 इंटू x3 माइनस x1 माइनस कितना हो जाएगा 1/2 इंटू y2 प्लस y3 x3 माइनस x2। क्लियर। अब मैं उधर वाला ये इरेज कर देती हूँ, ठीक है, x3 माइनस x2।
अब देखिए, अब इसको थोड़ा सा हमें बस सिंप्लीफाई करना और कुछ नहीं करना। सिंप्लीफाई करते ही हमारा फॉर्मूला जो हमने लिया था ना, लिखा था, डायरेक्ट हम उस पर पहुंचेंगे। अब थोड़ा सा आप लोगों को पेशेंस रखना पड़ेगा। पूरे में से 1/2 हम कॉमन निकाल सकते हैं, निकाल लो 1/2 कॉमन। क्या बचा? अब मल्टीप्लाई करते जाना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करते समय थोड़ा सा ध्यान रखो, वाई टर्म पहले, तो वाई टर्म ही पहले लिखो ताकि आप लोगों को काटने में ईजी रहे। कुछ टर्म्स कटेंगी इसमें, तो y1 इंटू x1 कितना हो जाएगा? y1 x1, देन y1 इंटू x2, तो माइनस y1 x2, क्लियर। प्लस y2 का मल्टीप्लाई, प्लस y2 x1 माइनस y2 x2, इतना क्लियर है, ठीक है। प्लस अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे चलिए ब्रैकेट लगा देती हूँ, प्लस, क्योंकि यहाँ पे माइनस रहेगा ना, आप लोग डायरेक्ट माइनस का मल्टीप्लाई करने में थोड़ा गड़बड़ कर सकते हो, इसलिए मैं ब्रैकेट लगा रही हूँ। y1 का प्रोडक्ट किससे रहेगा? x3 माइनस x1 से, तो डायरेक्ट लिखती जाऊँ मैं y1 x3 माइनस y1 x1। आफ्टर दैट y3 का प्रोडक्ट प्लस y3 x3 माइनस y3 x1, क्लियर। फिर ब्रैकेट क्लोज करते हैं और यहाँ पे आते हैं माइनस इसका प्रोडक्ट इससे y2 x3, ओके, माइनस y2 x2 प्लस y3 x3 माइनस y3 x2, क्लियर। देखिए, अब एक स्टेप और मैं लिख सकती हूँ, नहीं तो मैं देखती हूँ अगर यहाँ पे आप लोग समझ जाओ काटना, तो यहाँ पे काटते नहीं आएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगेगा, तो मैं एक स्टेप और बढ़ा दूंगी। ये तो प्लस है, यहाँ पे तो आप डायरेक्ट प्लस इंटू माइनस काट सकते हो। y1 x1 देखिए, y1 x1 ये प्लस का है और ये y1 x1 माइनस का है, ये कैंसिल आउट हो गया, क्लियर। y2 x2 देखिए, y2 x2 आपको यहाँ मिलेगा, ओके। कैसे? देखिए, माइनस का मल्टीप्लाई जब यहाँ मैं नेक्स्ट स्टेप में करूँगी तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस y2 x2, तो y2 x2 से मैं ये वाला y2 x2 कैंसिल कर सकती हूँ, ये कैंसिल हो जाएगा। इधर से आपका y3 x3 भी कैंसिल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये प्लस का है और यहाँ से ये मल्टीप्लाई होकर y3 x3 माइनस का बन जाएगा। चलो एक स्टेप बढ़ा ही देती हूँ, 1/2, ये क्या बचा? माइनस y1 x2 प्लस y2 x1 माइनस y2 x2 प्लस y1 x3 प्लस y3 x3 माइनस y3 x1। ये अब माइनस का मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं, तो माइनस y2 x3 माइनस माइनस प्लस y2 x2 प्लस y2 x2, ओके, माइनस y3 x3 एंड प्लस y3 x2, ठीक है। अब देखिए, अब इजीली आप काट सकते हो। y2 x2 माइनस का है, ये y2 x2 प्लस का कैंसिल आउट हो गया। y3 x3 प्लस का है, y3 x3 माइनस का कैंसिल आउट, और कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा होगा, ठीक है। अब हम कॉमन निकालते हैं, 1/2। सबसे पहले तो हम देखिए x1 वाला टर्म लेंगे, ठीक है। हमने फॉर्मूला पढ़ा था, सबसे पहले हम x1 वाली बात करते हैं। तो ये रहा एक, ये इसमें है x1, और देखिए आपको x1 कहाँ नज़र आ रहा है? ये रहा x1, ठीक है। और कहीं x1 नज़र नहीं आ रहा, तो हमने इसमें से x1 कॉमन निकाला। x1 कॉमन निकाला, क्या बचा? y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, ओके। प्लस अब हम x2 वाला टर्म उठाएंगे, तो एक ये रहा x2 वाला टर्म, और कहाँ पर दिख रहा है आपको x2 वाला टर्म? ये रहा x2 वाला टर्म, ओके। तो x2 वाला टर्म मतलब y3 माइनस y1, ठीक है। प्लस x2 कॉमन निकाला तो क्या आया? y3 माइनस y1। अब हम क्या कॉमन निकालेंगे? x3 कॉमन निकालेंगे। एक ये रहा x3 वाला टर्म और ये रहा x3 वाला टर्म, क्या आ गया? y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, ये हो गया हमारा डिराइव फॉर्मूला। यही फॉर्मूला था। x1 x2 x3 बाहर थे ब्रैकेट के, y2 माइनस y3 मैंने आपको कैसे बताया था? जैसे कि आप चल रहे हो 1 2 3, आप क्लॉकवाइज में फॉर्मूला अप्लाई करोगे। x1 बाहर, ठीक है, x1 बाहर, y2 माइनस y3 अंदर, बिल्कुल, प्लस x2 बाहर तो y3 माइनस y1 अंदर, प्लस x3 बाहर तो y1 माइनस y2 अंदर। ये हो गया आपका डेरिवेशन ऑफ area of the triangle when 3 coordinates are given, clear।